हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबको खुश रखें, बस यही दुआ है मेरी सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक शादी ऐसी भी का अगला पार्ट। ये पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। अभी तो आप स्टोरी के पीक पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक शादी ऐसी भी लास्ट पार्ट में देखा था, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट के बाद। जी हाँ, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होने के बाद माया हमारी काशी एक दोनों के बाहों में सो के उठ चुके थे और अब सुबह हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप घर में फैल चुकी थी। किचन में स्मिता जी याद है ना, माया की माँ। वो नौकरों को बताई थी क्या आज खाना बना है क्या नहीं बनेगा। स्टाफ को निर्देश दे रही थी और खुद हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से देख रही थी। आज एक अजीब सी शांति थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया सुकून भी था। टेबल के ब्रेकफास्ट के सेटअप तैयार था। ब्रेकफास्ट के टेबल पे सब लोग बैठे थे। उसी वक्त माया और काशी नीचे आते हैं, दोनों पूरी तरह तैयार। माया अपने क्लासिक बिजनेस आउटफिट में और काशी अपने बिल्कुल शार्म एंड कॉन्फिडेंस लुक में साड़ी पहनी हुई। लेकिन आज कुछ अलग था। दोनों के चेहरे पे हल्की सी ग्लो, एक सॉफ्ट मुस्कान थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के नीचे आते हैं। प्रिया सोफे के पास बैठी उन्हें देख रही थी और हल्का सा स्मक करती, जिससे उसे कुछ समझ आ गया हो। माया बिना कुछ नोटिस किए सीधे टेबल की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक माया नॉर्मल सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तभी माँ पानी देना। भाई डाइनिंग टेबल पर जितने लोग बैठे थे, स्मिता के हाथ रुक जाते हैं। प्रिया हैरानी से माया को देख रही थी। काशी भी हल्के मुस्कुरा दी, क्योंकि पहली बार माया ने स्मिता को माँ कहा होगा। माया खुद एहसास नहीं होता कि उसने क्या कहा। वो कैजुअली बैठी। तभी वो आगे बात करती हुई, आज हॉस्पिटल जाना है आपको काशी के साथ। सब उसे देख रहे थे। माया थोड़ा सा, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। प्रिया हल्की नहीं, बस कुछ सुन के अच्छा लगा। माया बातों को इग्नोर करती है, फिर सीरियस होकर कहती है, शास्त्री जी का आज फाइनल चेकअप है। डॉक्टर ने कहा शायद आज वो कोमा से बाहर आ सकते हो। स्मिता की आंखों में भी उम्मीद आती है। सच? काशी कहती, हाँ आज का दिन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं अपने पापा से वापस पहले जैसी बात कर सकती हूँ। वो मेरे को छू सकते हैं, मैं उनको दे सकती हूँ। तभी माया अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है, कहती ठीक है मुझे ऑफिस जाना है, काम बहुत है। प्रिया तुम हॉस्पिटल जाओ और सरेंडर करना। प्रिया से कहती है। प्रिया कहती है डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। माया उठती है और फिर एक ही पल के लिए रुकती है। इसमें तो उसकी तरफ देखती है जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है। काशी उसे जाते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी समझदार, कहते थे ना, समझदार वाली मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती है माया बदल रही है धीरे धीरे। लेकिन सच में माया अब वो माया नहीं है जिसे अक्रू कर सकते थे। अब माया बहुत चेंज हो चुकी है, ये काशी जानती है। जी हाँ, माया नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट ऑफिस चली जाती है। माया अपने लगेज ऑफिस के कॉर्पोरेट में बैठी हुई थी। बड़ी सी विंडो ग्लास के सामने बहुत लोग बैठे थे और एक हाथ में था ग्लोबल इंटरनेशनल डील। उसकी आंखों में बस एक चीज़ था, कंट्रोल, रिवेंज एंड स्ट्रेटजी। इधर प्रिया भी उनको हॉस्पिटल में देख के यहाँ आ चुकी थी। प्रिया को बाद में जाना था हॉस्पिटल। प्रिया अंदर आती है, कहती सब तैयार है, इन्वेस्टर 30 मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे। माया धीरे से जाती है, गुड। और अरविंद इधर, उन्हें भी लगता है ये डील उनके कंट्रोल में है। अभी भी उनके दिमाग में बस यही चल रहा है। माया हल्की से ना करती, परफेक्ट, यही तो चाहिए था। कॉन्फ्रेंस रूम के बड़े से इंटरनेशनल इन्वेस्टर की वीडियो मीटिंग चली थी। स्क्रीन पे अलग अलग देशों सब के लिए डील सीरियस था। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। अरविंद साहनी भी अंदर आते हैं। जी हाँ, अरविंद साहनी अंदर आते हैं। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, जैसे ही ये पूरी डील उसी की हो। अरविंद, क्योंकि माया के फादर थे। माया, फाइनली तुमने सही डिसीजन लिया, ये डील हमारी कंपनी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। माया उसकी तरफ देती है, लेकिन आज उसकी आंखों में सॉफ्टनेस नहीं था। ये डील बहुत कुछ बदलेगी पापा। मीटिंग शुरू होती है। इन्वेस्टर माया के प्रोफेशनल को मानते हैं। माया खड़ी होती है, प्रेजेंटेशन शुरू करती है, लेकिन स्लाइड बदलती है। अरविंद का चेहरा बदल रहा था, क्योंकि स्क्रीन पे कंपनी स्ट्रक्चर बदल चुका था। न्यू ओनरशिप मॉडल भी दिख रहा था, जिसमें मेजोरिटी कंट्रोल माया के पास थी। अरविंद शॉक में, ये क्या है। रूम में साइलेंट था। माया नई डील स्ट्रेच कर रही थी, ये पॉसिबल नहीं है, ये शेयर। माया उसी बीच नहीं रुकती है, शेयर्स मेरे हैं। उसके पापा जैसे प्रेजेंटेशन देख रहे थे, वो भी कंफ्यूज थे।
कि सब कुछ तो माया के नाम दिख रहा था, अरविंद साहनी यहाँ कुछ नहीं था। तभी माया सिंपल इन्वेस्टर सब थे, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि अरविंद साहनी का बिल्कुल कंट्रोल उस प्रोजेक्ट से ख़त्म था। माया अरविंद को लग रहा था कि मैं, तभी पूछते हैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद अरविंद पूछते हैं, बेटा ये क्या है, तुमने कुछ नया कर दिया और शेयर्स? तभी कहते हैं आपको लगा कि मैं शेयर्स चेंज कर, नहीं पापा शेयर्स अपने ही हैं, चिंता मत करिए। हम अभी कुछ इन्वेस्टर्स की मीटिंग है ना, तो अलग अलग कंपनियों की तरफ से हमने किया है, एक आपकी कंपनी के नाम से होगा, एक मेरी कंपनी के नाम, ताकि हम ये प्रोजेक्ट किसी भी हाथ में, चाहे आपकी चाहे मेरे, रहेगा तो अपनी कंपनी नाम से ना, इसलिए शेयर्स अलग किए हैं। तभी उसके अरविंद कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, बट बता देती मुझसे। तभी वो कहते हैं पापा इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि मैं भूल गया, सॉरी, लेकिन ठीक है आपने कहा तो ध्यान रखेंगे। माया अपनी मीटिंग में, अरविंद को तो पता लग चुका कि माया कुछ तो बड़ा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल के माया की माँ यानी सुनैना, काशी, और वहाँ पे सगुन और मेघा भी आ चुकी थी। प्रिया को थोड़ी देर बाद आना था, इसलिए प्रिया वहाँ नहीं गई थी। वहाँ पर हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में मशीन की भी बाहर सबके धड़कनें तेज थी, क्योंकि अगर ये सक्सेस ना हुआ तो उनके पापा को होश लग रहा है कभी नहीं आ सकता। जी हाँ, लेकिन आज एक फाइनल टेस्ट था, तो बाहर से डॉक्टर भी आए थे, तो वो चीज़ उसको ये था कि आज तो होश आना है। काशी की धड़कनें तेज थी। कई दिनों के, महीनों की कोशिश के बाद माया ने बेस्ट डॉक्टर अरेंज किए थे और आज का नतीजा सामने था। अचानक मॉनिटर पे मूवमेंट आता है, डॉक्टर तेजी से कहते हैं पेशेंट रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ गेटिंग कंसल्टेशन, प्लीज़ ट्राई अगेन। बाहर खड़े सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। काशी की आंखें में उम्मीद थी। कुछ देर ट्राई करने के बाद करीब 4 से 5 घंटे बाद शास्त्री जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। रोशनी उन्हें चुभ रही थी और वो आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग धीरे धीरे उनके पास थे। इधर डॉक्टर कहते हैं एकदम से मत आना कोई, ठीक है। काशी, स्मिता, मेघा, सगुन और अब प्रिया, माया भी आ चुकी थी। काशी आगे, उसकी आंखों में आंसू थे। काशी बस, बाबा, शास्त्री जी की नज़र उस पर टिक जाती है। कुछ पल बस वो उसे देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा है उनकी बेटी उनके सामने सुरक्षित मुस्कुराती हुई। उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन अचानक आसपास देखते हैं इतने सारे लोग, इतनी सारी आंखों को देख उनके चेहरे पर हल्की सी तो उलझन और सावधानी आ जाती है, जिसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन खुद को रोक रहे हैं। शास्त्री जी कुछ नहीं कहते, सिर्फ हल्का सा सर हिलाते हैं। डॉक्टर पास आके बोलते हैं पेशेंट अभी वीक है, ज़्यादा बातें मत कीजिएगा, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सब लोग पीछे हट जाते हैं। इधर काशी अभी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। माया उसके पीछे सब देख रही थी। उसकी नज़र शास्त्री पे टिकती है और एक कह सकते सेफ और साफ दोनों महसूस कर रहे थे। ये आदमी सब कुछ जानते हैं। माया सोच रही थी बस आपको होश आ जाए, मुझे जानना है कि आखिर आपकी ये हालत किसने की। कुछ बहुत बड़ा और जो अभी सबके सामने नहीं आया। शास्त्री ने पहली बार फिर माया को देखा। उसकी आंखों में छुपा हुआ डर एक अधूरा सच था। माया हल्का सा सर झुकाती है, जैसे साइलेंटली कह रही मैं बाहर हूँ, अब बस ऐसा। कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि अब पोल खोलने वाले हैं। आखिर शास्त्री की, अरविंद की हालत, अभिषेक की हालत ऐसी कैसे हुई, सब कुछ था। इधर डॉक्टर कहते हैं आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, इनको आराम की ज़रूरत है। इधर माया काशी को लेके बाहर आती है। मेघा, सगुन काशी से मिलते हैं, कहते हैं अंकल जी ठीक हो गए ना। ये सब क्या ही बताऊँ, वो इमोशनल थी। वो बाहर आती, मेघा सगुन से जब माया बाहर आती है, जैसे ही काशी उसको हक कर लेती है, थैंक यू, अगर आप ना होती तो शायद मैं अपने पापा को। तभी कुछ देर माया कहती है शायद उनकी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। काशी उसके लिप्स पे अपने उंगली रखती है। पहले की बात अलग थी, लेकिन इनकी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। आपने ही इन्हें वहाँ से निकाल के मेरे सामने वापस किया। अब मैं अनाथ नहीं। तभी माया कहती अनाथ तो आप वैसे भी नहीं है, आप मेरी जान है।
सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे, मेघा और मेघा, शगुन और प्रिया और उनकी माँ। विश्वास नहीं होता ये वही माया है जो किसी से इतने साइलेंटली बात नहीं करती थी। इधर डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, मिस माया, माया पेशेंट नाउ गुड, बट यू रिमेंबर, ज़्यादा चीज़ें उन्हें याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ चीज़ें उनके पास्ट की चीज़ें जा चुकी हैं, कुछ ही चीज़ें वो जानते हैं और धीरे धीरे उनकी मेमोरी वापस आएगी, एकदम से नहीं। मैं कहती ओके, हम लोग ध्यान रखेंगे उनका। जी हाँ, डॉक्टर ने साफ कह दिया था आज रात शास्त्री जी को हॉस्पिटल में ही रहना होगा उनको चेकिंग के लिए। सब लोग एक दूसरे देखते हैं, तभी काशी आगे करती है, मैं रुक जाऊँगी, आप सब लोग घर चले जाइए। माया उसे कहती है, उसकी आंखों में भी हल्की सॉफ्टनेस थी। माया कहा, मैं कहती हाँ आई थिंक ये काशी सही कह रही है, आप लोग जाइए, ठीक है। और मैं और काशी रुकते हैं। फिर माया सबकी तरफ कहती है, सब लोग घर जाओ और संभल के जाना। स्मिता, मेघा, शगुन सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। इधर हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में कार खड़ी थी। माया आती है और प्रिया से कहती है, प्रिया की तरफ देखते कहती है, प्रिया सबको सेफली घर छोड़ना। माया कहती है, प्रिया कहती है डोंट वरी। सब कार में की तरफ बढ़ते हैं। प्रिया ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और जैसे ही मेघा आगे वाली सीट पर बैठने जाती है तभी शगुन जल्दी से आकर फ्रंट वाली सीट पर बैठ जाती है। मेघा रुकती है, उसके चेहरे पे गुस्सा और इरिटेशन थी। वो शगुन को बार बार घूर रही थी। शगुन कैजुअली बैठती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया इंजन स्टार्ट करती है और थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस के साथ। फिर प्रिया पीछे मिरर में देखती है और बोलती है, मेघा आप पीछे बैठ जाइए। मेघा कोई बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और पीछे वाली सीट में आंटी जी के साथ यानी माया की माँ के साथ बैठ जाती है। कार चलती है। अंदर अजीब साइलेंस था। मेघा खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार शगुन पर जा रही थी। शगुन फ़ोन में बिजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की स्मार्ट थी। प्रिया सब नोटिस कर रही थी, उसकी आंखों में स्टोक। इन दोनों के बीच कुछ। इधर हॉस्पिटल में काशी शास्त्री जी के पास बैठी थी। कमरे में शांति थी। शास्त्री जी हल्के से आँख खोलते हैं और धीरे से काशी का हाथ पकड़ते हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो। जी हाँ, कार में बैठती मेघा कहती है, तू आगे क्यों बैठी, मेरे को आगे बैठना था ना। तभी शगुन कहती, क्यों, फ्रंट सीट किया किसी की रिजर्व, ठीक है। मेघा कहती, वो मेरी सीट है, मैं प्रिया जी के साथ आगे बैठ के आती हूँ। कार में सीट रिजर्व नहीं होती है, शगुन कहती है, और जो पहले बैठा वह बैठेगा। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। प्रिया की माया की माँ वो सब नोट सुन रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। तभी प्रिया सब कुछ मिरर से भी देख रही थी, वो भी कुछ नहीं बोलती। मेघा सब कुछ के लिए इरिटेट हो गई थी कि बार बार जब शगुन कहे थी, क्यों क्यों आगे क्यों बैठना, बताना, बोल बोल क्यों बैठना आगे। इधर मैं, प्रिया जी मैं आगे बैठ जाऊँ। प्रिया कुछ बोलने वाली होती है कि शगुन भी, मेघा प्लीज़ पीछे जाना, पीछे जी के है तो आंटी जी के साथ बैठ। अब मेघा का पेशेंट ख़त्म हो रहा था, लेकिन तभी मैं खुद कंट्रोल होती और अचानक टोन में बोलती, एक्चुअली मुझे प्रिया जी के साथ बैठना है, तो हट रही है कि मैं आऊँ। एक सेकंड के लिए साइलेंट। प्रिया भी थोड़ा सरप्राइज और खुद से कहती, मेरे साथ। मेघा थोड़ा स्माइल, हाँ वो कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब सिचुएशन उल्टी हो जाती है। शगुन का चेहरा थोड़ा चेंज होता है। प्रिया सिचुएशन समझती है। शगुन यू डोंट माइंड, मेघा को आगे बैठने देती। अब शगुन मजबूरी मुस्कुराती, या आई श्योर, अगर आप कह रही हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो डोर खोल के पीछे चली जाती है। मेघा फ्रंट सीट पर बैठ जाती है, लेकिन बैठते ही उसने शगुन की तरफ देखा, एक साइलेंट जीत की नज़र जैसे दिखा चिढ़ा के कि मैं तो आगे आ गई। प्रिया कार स्टार्ट करती है, फ्रंट पे मेघा और पीछे शगुन, कार में साइलेंट। इधर तभी प्रिया पूछती, वैसे आप आगे क्यों बैठना चाहती थी, बताइए कौन सी बात करनी है। तभी मेघा कहती, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, इधर नहीं। प्रिया ये शौक, अभी तो ये बात करने है जी, और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, लोग अपनी लिमिट भूल रहे थे, उन्हें याद दिलानी थी। प्रिया की आंखों में क्यूरियोसिटी और शार्पनेस दोनों आ जाती है। पीछे बैठी शगुन सब सुन रही थी। उसके चेहरे पे क्लियर था कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है, वो भी तो चिढ़ाएगी उसको, बिल्कुल। जी हाँ, इधर कार में अब रोड स्मूथ में चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल स्मूथ नहीं था। फ्रंट पे प्रिया, मेघा, पीछे शगुन और आंटी जी बैठी थी। कुछ सेकंड साइलेंट, लेकिन फिर शगुन, प्रिया हाँ आप बहुत अच्छी ड्राइव करती हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस लगती हो। प्रिया हल्का स्माइल कहती हूँ, थैंक यू। शगुन आगे जो कि प्रिया के पास थोड़ा सा क्लोज, वैसे फ्रंट सीट पर बैठने का मज़ा ही अलग है ना, खासकर जब ड्राइविंग इंटरेस्टिंग हो। मेघा तुरंत उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखता था। तभी मेघा, सीट के लिए इतना एक्सपेरिमेंट,
थोड़ा ओवर नहीं हो रहा है सगुन? एक्साइटमेंट सीट का नहीं, मेगा कंपनी का है। अब एक और ऑकवर्ड साइलेंस। इधर प्रिया क्लियरली समझ रही थी ये जानबूझ के हो रहा है। सगुन फिर बोलती, प्रिया जी आप हमेशा इतनी काम रहती हैं क्या कि आज कोई स्पेशल पैसेंजर है? इधर मेघा अब खुद को रोक नहीं पाती है। बस कर सगुन। सगुन इनोसेंट बन जाती, अरे मैं तो बस नॉर्मल बात कर रही हूँ। फिर धीरे से, या फिर किसी को जेलस हो रही हो? मेघा उसकी तरफ देखती है, जेलस? सीरियसली? अब सिचुएशन बढ़ रही थी तभी प्रिया सॉफ्ट होती, गाइस रिलैक्स, हॉट प्लेस से आ रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए। दोनों चुप हो जाती लेकिन टेंशन ख़त्म नहीं होती है। मेघा विंडो के बाहर तो देख रही थी लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। सगुन पीछे बैठी थी, उसके चेहरे पे हल्की सी जीत वाली स्माइल थी। प्रिया स्टीयरिंग पकड़े हुए समझ रही थी ये सी मजाक नहीं, कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये छोटी सी टीजिंग एक शुरुआत की थी जो किसी की रिलेशनशिप को आगे बढ़ने की शायद मदद करेगी। इधर प्रिया आ जाती है, सबसे पहले आंटी जी को उनके घर छोड़ती है, यानी माया के घर छोड़ती है। कहती आंटी जी आप आराम से जाइए, मैं इन लोगों को छोड़ के वापस आती हूँ। तभी कहती ठीक है बेटा आराम से जाना। और ये अब गाड़ी में 3 लोग थे, मेघा, प्रिया और सगुन। इधर सगुन बार बार मेघा को टीज कर रही थी क्योंकि मेघा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बार बार प्रिया को नोटिस तो कर रही थी और ये चीज़ हमारे सगुन ने नोट कर लिया था। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ, जी हाँ, हॉस्पिटल का कमरा। रात गहरी हो चुकी थी, लाइटें सब नॉर्मल चली थी। हॉस्पिटल में देखते हैं वहाँ की लाइटें तो बंद ही नहीं होती, वैसी की वैसी थी। काशी शास्त्री जी के पास बैठी थी, उसका हाथ उनका हाथ पकड़ी हुई थी। आंखों में प्यार सुकून था क्योंकि इतने सालों बाद उनके बाबा उनके सामने। जी हाँ, उधर माया हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बाहर खड़ी थी। फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी। मुझे काशी, जी हाँ, काशी के पिता के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, कहाँ किसके कनेक्ट, सब कुछ ठीक है। उसकी आवाज़ में अर्जेंसी थी, यानी कि उसे जानना है और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक, जी हाँ, इधर शास्त्री जी की उंगलियां हल्के से हिलती है। काशी तुरंत नोटिस करती है। काशी बाबा। शास्त्री जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी नज़र सबसे पहले काशी पे पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए बस उसे देख रहते हैं और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देखा, वो भी तो आंखों में आंसू आने तो मामूली सी बात है। काशी जल्दी से उनका हाथ पकड़ती है। काशी बाबा मैं ठीक हूँ, देखो मैं आपके सामने हूँ, आपको क्यों रो क्यों रहे? हाँ, शास्त्री जी से रहते हैं, उनकी आंखों में राहत थी। काशी लगातार बोलते सब ठीक हो गया बाबा, सब हम लोग सब ठीक है। और आपको पता है बाबा, उसके पापा बस कहते मेरी शादी हो गई है। वो हल्का शर्माती है और अपना मंगलसूत्र दिखाती है लेकिन खुशी साफ उसके दिख रही थी। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। आपको पता है उन्होंने मेरी हर जगह मदद की है। लेकिन जैसे ही काशी शादी का जिक्र करती है, शास्त्री जी का एक्सप्रेशन अब अचानक बदल जाता है। उनकी आंखों में एक पल के लिए शौक और डर आता है और तभी वो धीरे से अपना हाथ काशी से हटा लेते हैं। काशी फिर बाबा क्या हुआ? वो उस वक्त कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि बोलना भी उनको थोड़ा अलाउ नहीं था। शास्त्री जी कुछ कहना तो चाह रहे थे लेकिन रुक जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है जैसे उन्हें डर हो कि कोई सुन न ले। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, कुछ बहुत गलत हो गया है। जी हाँ, काशी वहीं बैठी रह जाती है। उसके चेहरे पे कन्फेशन और दर्द दोनों था। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। उसी कॉरिडोर में माया फ़ोन रखती है और धीरे से कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अंदर शास्त्री जी की आंखें में डर, बाहर माया की आंखों में डिटर्मिनेशन था। दोनों के बीच एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलने वाला था। अब ये तो पता नहीं था कि आखिर शास्त्री जी को क्या हुई जब काशी ने कहा कि वो शादीशुदा है। जी हाँ, शास्त्री जी को तो पता नहीं था कि किसके साथ शादी हुई है। शास्त्री को पता नहीं है कि क्या है, लेकिन फिर भी जी हाँ। इधर माया बात करके अंदर आती है। अंदर आते ही देखती है तो माया काशी खड़ी होती है और माया का हाथ पकड़ के शास्त्री जी के सामने लाती है। बाबा इनसे ही शादी हुई है। इधर
माया उनको नमस्ते करती है हाथ जोड़ के। इधर बाबा शॉक, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना कि शादी किससे हुई, लड़का है कि लड़की है। वो कुछ नहीं बोलते हैं, बस उनकी आंखों में एक अजीब सा, कह सकते हैं ना, एक्सप्रेशन चेंज होता, गुस्से में आंखें बड़ी होती हैं। हाँ, काशी नोटिस करती है, बाबा क्या हुआ, सब चुप ठीक है, कुछ भी। और तभी माया कहती मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। वो डॉक्टर जाती है बाहर, डॉक्टर को लेके आती है। डॉक्टर अंदर आते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं। तो फिर कहते हैं सब कुछ तो ऑल राइट है, लेकिन न जाने क्यों जैसे किसी बात से लेके वो चिंतित दिख रहे हैं। माया कहती है चिंता, लेकिन किस चीज़ की? अब ये तो वही बता सकते हैं जैसे किसी चीज़ से वो घबरा रहे हैं, इसलिए उनकी एक्सप्रेशन ऐसा है। तभी माया कहती है देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बताइए हम उसके। तभी कहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, बस एक बार इनको थोड़ा सा और होश आने दीजिए। इनकी आंखों की चमक बता रही जैसे किसी चीज़ से वो आगाह कर रहे हैं। तभी काशी कहती लेकिन अब हम कैसे समझेंगे कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं? माया कहती है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम संभालेंगे, ठीक है, अभी उनको आराम करने दो और तुम भी आराम कर लो। देख रही हो चेहरा कैसे बना लियो। डॉक्टर कहते ठीक है, आप दोनों के लिए तो प्राइवेट रूम बनाए, आप जाके उधर। काशी अपने पापा पर बैठी रहती है कुछ देर तक। उसके पापा, बस उसकी आंखों में गुस्सा था। वो शांत, पापा शांत, प्लीज़ प्लीज़, क्या बोलना चाहते हो पापा? बोलो, मैं समझना चाहती हूँ, बोलिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ उनको थोड़ा आराम करने दीजिए। इधर माया कहती काशी प्लीज़ उनको आराम करने दीजिए, आप इधर आइए। माया काशी का हाथ पकड़ के उधर ले रूम में ले जाती है। इधर उसके पापा की नज़र बस माया पे ही थी। जी हाँ, तो गाइस अब हम जानेंगे शास्त्री जी को ऐसा क्या हुआ है। शास्त्री जी माया को देख के ऐसा क्यों घबरा रहे हैं? ये कुछ नया ट्विस्ट होने वाला है या तो आगे ही एपिसोड में देखेंगे। तब तक गाइस आपको स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी रही स्टोरी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आज साउंड कम है, मैंने देखिए आज सही से रिकॉर्डिंग की है कि नहीं की है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय एंड जय माता दी।